अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं गांव के एक बहुत बड़े बाग में जिसमें फ्लूटर, मौसमी और ग्रेप फ्रूट अपने जोपन पर है, क्योंकि आजकल उनका सीज़न चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने करीबी गांव के बाग में जाके वहां से फ़्रेश ये फल ख़रीदे जाएं। तो चलते हैं। मैं जा रही हूँ, बाग में पहुँच चुकी हूँ। देखें, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे ग्रेप फ्रूट, फ्लूटर, मौसमी की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कुछ लोगों की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो जो फल खाएं अपने हाथ से तोड़ के बाग में से खाएं। तो आज हम अपनी वो ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यहाँ से फ्रूट ख़रीदने वाले हैं, जिसमें ग्रेप फ्रूट, मौसमी और फ्लूटर शामिल हैं। अभी तक माल्टे का मौसम नहीं आया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि माल्टे भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बाग है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अगर पूरा बाग विज़िट करने लगी तो मैं तो थक जाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ से हर वो अच्छा मोमेंट कैप्चर करूँ। और ये देखें, चावल की फसल भी बिल्कुल पक चुकी है और तकरीबन 1 हफ़्ते तक इसकी कटाई हो जाएगी और यहाँ से धान निकल आएगा। और ये देखें, माल्टे भी अपने अरूज पर हैं, इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। और ये मैं वीडियो बना रही हूँ और ये देखें, बहुत ही प्यारा मंज़र है। ये बहुत बड़ा बाग है जैसे मैंने आपको बताया। और जो माल्टे हैं वो भी तकरीबन येलोइश कलर के हो चुके हैं, लेकिन अभी इनका मौसम है, तकरीबन दिसंबर और जनवरी में इनका मौसम आता है। इनका कलर अभी से चेंज हो चुका है, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनको कीड़े वगैरह से बचाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये हो गए माल्टे। अब हम चलते हैं दूसरे पेड़ों की तरफ, जो कि हैं फ्लूटर्स के और मौसमी के। तो ये देखें, सबसे पहले जो पेड़ हमारे पास आया है ये है फ्लूटर का, और इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लूटर लगे हुए हैं। और इनका आजकल मौसम है, तो हम ये ज़रूर ख़रीदेंगे यहाँ से और हम अपने हाथों से तोड़ेंगे, क्योंकि फ़्रेश फ्रूट्स का अपना ही मज़ा है। तो चले व्यूअर्स, मैं आपको पूरे बाग की सैर करवाती हूँ। तो ये चले, ये देखते हैं किस चीज़ का पेड़ है। अरे ये तो फ्लूटर्स हैं। अरे नहीं नहीं, किसको पता चल गया कि ग्रेप फ्रूट है। तो हम यहाँ से ग्रेप फ्रूट ज़रूर तोड़ेंगे। जी तो व्यूअर्स, जो ग्रेप फ्रूट थे मैंने तोड़ लिए हैं, और ये देखें कितने ही फ्रेश, कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखें, ख़िज़ा का मौसम हो और ऐसी सूरत हाल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ख़िज़ा का मौसम की तो पहचान ही यही होती है कि दरख्तों से पत्ते झड़ने लगते हैं और हर चीज़ ही मतलब सुकून आता है। जी तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपको एक ज़रूर बात बताना चाहूँगी कि जो माल्टे वगैरह हैं या ग्रेप फ्रूट हैं, इनको गिरने से बचाने के लिए यहाँ पे बोतलों में दवाइयाँ भर के लगाई जाती हैं, ताकि इनको कीड़े मकोड़ों से और गिरने से बचाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो माल्टे हैं वो थोड़े बहुत गिर चुके हैं, लेकिन इनको, इनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम किए गए हैं यहाँ। और मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल काम होता है एक बाग की रखवाली करना, वो भी इतना बड़ा और इतने ज़्यादा यहाँ पे अलग-अलग फ्रूट्स की वैरायटी हो।
गांव में आए और गांव का हुस्न न देखें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये रहा गांव का हुस्न, जो कि ट्यूबवेल है। ये फ़िलहाल बंद है काफ़ी दिनों से, लेकिन इसका जो नाला है वो चल रहा है और बहुत ही प्यारा मंज़र है। यहाँ पे बाग के साथ ही ये ट्यूबवेल लगाई गई है ताकि जो बाग के पानी अच्छे तरीके से दिया जा सके और कोई भी नुकसान वगैरह ना हो। तो ये बहुत ही छोटी सी ट्यूबवेल लगाई गई है जिसको सोलर प्लेट्स के साथ कनेक्ट किया गया है। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं ग्रेप फ्रूट्स और सारे जो बाकी फ्रूट्स थे, फ्रूटर मौसमी वगैरह ख़रीद के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रेप फ्रूट काट रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कितना ही फ्रेश, कितना ही लजीज लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ग्रेप फ्रूट काट रही हूँ। मैं इस तरह ग्रेप फ्रूट काट रही थी, लेकिन मेरी सिस्टर कहती है इस तरह नहीं काटते, तुम्हें तो काटने का सलीका ही नहीं है। तो इसने देखिए कितने ही खूबसूरत तरीके से मुझे ग्रेप फ्रूट काट के दिया है, छील के दिया है, बल्कि अब इसको कट भी करके देना है। तो इन्हें देखें मेरा ग्रेप फ्रूट और मेरी सिस्टर का चेक करें बिल्कुल ही एक ही बार उसने सारा छिलका उतार दिया है। और ये मैं आपको दोबारा उठा के दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैं इसको वैसे ही उठा के खाने लगी थी, लेकिन मेरी सिस्टर कहती मैं तुम्हें एक प्लेट बना के देती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेट बनाई थी। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने ही फ्रेश और रस भरे ग्रेप फ्रूट हैं। इसको खाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं और आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर खाएँ इस मौसम में। और अगर आपको बुखार वगैरह रहता है तो इसमें आप फ्लूटर, मौसमी और ग्रेप फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर डेंगू बुखार भी है तो इसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम इसे खाते हैं तो हमें कड़वा कड़वा महसूस होता है। तो आपको मैं जो तरीका बता रही हूँ, इसमें आपने जो इसकी मतलब गोदा है वो सिर्फ खाना है और बाकी जो इसका छिलका है वो फेंक देना है। इससे आपको मतलब कड़वा भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छा जायका आता है। लेकिन वो लोग जो थोड़ी बहुत कड़वी चीज़ें खा लेते हैं वो ऐसे ही खा लें तो और ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ में मेरी ट्रे बन चुकी है जिसमें मैं अब नमक डाल रही हूँ। नमक के साथ इसका तो जायका और ही दुगना हो गया था। तो चलिए व्यूअर्स, इस ट्रे को ख़त्म करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ग्रेप फ्रूट और मौसमी वगैरह तो हमने दिन में खा लिए थे, लेकिन जैसे ही रात हुई, शाम हुई, तो हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने हमें छलियाँ गिफ्ट कर दी जो कि बॉयल की हुई थी। तो इसकी मैंने ट्रे बना ली है और इसके साथ लेमन, जो कि इसके जायके को और ही दुगना कर देता है, मैंने इसके साथ रख लिए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्लिप बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इस मौसम में जैसे अक्टूबर आता है मेरा जो दिल है वो कहता है बस छलियाँ ही छलियाँ हों। और आप लोग क्या कहते हैं अपनी ज़बान में इसको। और मुझे 2-3 दिन से बुखार भी था, लेकिन जैसे ही मैंने लेमन उठाया तो मेरी अम्मी ने एक साथ एक और चीज़ रख दी जो मेरे फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा थी। और मैं आप लोगों को दिखाती वो कौन सी चीज़ थी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा खा लूँ। नमक उन्होंने बॉयल करते हुए इसके अंदर ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने इसके अंदर इसके साथ कोई भी वैसे चाट मसाला वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे इजाज़त ही नहीं दी, क्योंकि मेरा गला ख़राब था और मुझे बुखार भी था। तो इसलिए मैंने वैसे ही शो के लिए साथ लेमन रख लिया है। मेरे साथ डंडे भी पड़े थे। जब हम छोटे थे तो रात को बहुत ज़्यादा छलियाँ बॉयल करके रख लेते थे और हम रात में एक ही कमरे में सारे सोते थे। अब तो अलग अलग रूम बन जाते हैं इस तरह, लेकिन गांव में सर्दियों में तो सब एक ही कमरे में सोते थे। तो सबकी मतलब कि छलियाँ डिवाइड हो जाती थी, मैंने 3 लेनी, मैंने 4 लेनी है, इस तरह। और एक ही मतलब 10-15 मिनट में ही सारी छलियाँ गायब हो जाती थी। लेकिन आज मुझे उन लोगों की याद आ रही है जिनके साथ हम लोग खाते थे और ऐसे ही मज़ा आता था। और रात में अकेली बैठ के खा रही हूँ। और फाइनली कुट खाने के बाद मैंने लेमन को कट कर लिया है और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि बचपन वाली वो फीलिंग ही नहीं आ रही, वो लोग भी नहीं है, वो जायका भी नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं इसको ज़रूर ऐड करूँगी इसके साथ। इतना है चाट मसाला तो मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन वो भी मैं ज़रूर लगाती, क्योंकि शाम हो चुकी है और मुझे कोई ला के नहीं दे रहा। तो इसलिए मैं लेमन के साथ ही गुजारा कर लूँगी आज।
तो मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ जो मेरी अम्मी ने मेरे सामने ला के रख दी थी। वो थी पैनाडोल, क्योंकि वो कह रही थी कि तुम्हें पहले ही बुखार है और गला ख़राब है और तुम ऊपर से ये सारे चस्के कर रही हो। तो मैंने कहा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में छलियाँ ना हो तो मुझे तो मज़ा नहीं आता, तो मैं जहाँ पे भी छल्ले देखती हूँ मैं ज़रूर ख़रीदती हूँ, क्योंकि बस मुझे अच्छी लगती हैं, चाहे वो बॉयल की गई हों या फिर उनको वैसे ही आग पे भुना गया हो। जी तो व्यूअर्स, ये रही मेरी लास्ट ड्रिंक ऑफ द डे जो कि मैं रात को पी रही हूँ। और आप भी इस तरह से मज़े के खाने खाते रहिए जो कि सेहत के लिए भी अच्छे हों और जायके में भी अच्छे हों। तो मैं इस वक्त चाय पी रही हूँ क्योंकि मैंने लेमन बहुत ज़्यादा डाल लिया था छलियों पे, इसलिए मैं अब चाय पीऊँगी। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है, बाग की सैर अच्छी लगी है और गांव के खूबसूरत मनाज़र देखने में अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी विलेज गर्ल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से गाँव में रह के वीडियो बनाते हैं। तो आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही हम लोग इस मंजिल में पहुंचने पे कामयाब हो जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें ढेर सारा सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।